नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है सितंबर 3 वर्ष है 2024। बात करनी है बैंकिंग व्यवस्था को लेके। मैं समझता हूँ कि आप में से बहुतों का बैंक अकाउंट होगा बैंकों के अंदर, और इसीलिए आप सबके लिए ये जानना जरूरी है कि बैंकिंग व्यवस्था पिछले कुछ समय से क्यों समस्या के अंदर है। पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि हमारी जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसके हाथ पैर फूले हुए हैं। इसका कारण ये है कि उनके पास पैसों का लिक्विडिटी क्रंच आ चुका है, और पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो ये जो लिक्विडिटी क्रंच है यानी कि पैसों की जो कमी है वो पिछले कई 10, 11, 12 सालों में सबसे ज़्यादा है अभी के हिसाब से। और तुम्हें ऐसे कितने ही घटनाओं का सुनने में आया होगा। अभी हाल ही में एक राज्य सरकार है साउथ इंडिया में, पता नहीं कौन सा राज्य का मामला था, राज्य सरकार ने बैंकों को फिक्स डिपॉजिट दी थी करने के लिए, और राज्य सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये हमें वापस निकाल के दो। अब बैंक ने कहा कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि हम तुम्हें वापस कर सके, और इसको लेके बहुत बड़ा मामला हो गया वहाँ पे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे राज्य के, उन्होंने कहा कि भाई इस बैंक पे कोई पैसे मत रखना, यहाँ पे फ्रॉड होता है, फलान ठिकाना, ये सब खबरें चल रही थी। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अगर विश्वगुरु देश के बैंकों में यह हालत है तो फिर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, बिजनेस कौन खोलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। अगर इतने पैसे हमारी बैंकों के पास नहीं होंगे, अगर उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे इतने पैसे देने में, तो फिर यहाँ पे कोई विदेशी कंपनियाँ कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ पे रोजगार कैसे बढ़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। अभी जो लिक्विडिटी क्रंच है, बैंकों के पास पैसों की जो कमी है, उसके पीछे कुछ जनरेशन वाइज सिचुएशन है, और ये चीज़ें होती है। अगर समझदार व्यक्ति बैठे होते सरकार में तो ये चीज़ पहले भी देख चुके होते। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो आगे की पीढ़ी थी, हमारे जो माता पिता दादा दादी जो पीढ़ी हुआ करती थी, वो पीढ़ी ऐसी थी जो बैंकों में पैसे रखती थी, फिक्स डिपॉजिट करवाती थी। तो उस समय होता ये था कि बैंकों के पास ठीक ठाक पैसे होते थे। मगर अभी हो ये रहा है कि जो न्यू जनरेशन है, जो जेन जी है, वो लोग अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। क्योंकि सामान्य रूप से तुम्हें जहाँ फ़ायदा मिलेगा तुम वहीं पे पैसे डालोगे ना, इसमें कोई डाउटफुल वाली बात तो होती नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं तो लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे डालते हैं, और इसलिए बैंकों का पैसा चला गया म्यूचुअल फंड में। यानी कि एक तरीके से तुम कहो कि शेयर मार्केट में बैंकों का पैसा चला गया। अब ये बैंकों का था या नहीं था वो तो डाउटफुल मामला है, नहीं था सामान्य रूप से, क्योंकि ये जो पैसा है वो लोगों का है। अब लोग अपना पैसा कहीं पे भी लगाए, भारत में लगाए, चाइना में लगाए, अफगानिस्तान में लगाए, जहाँ पे भी लगाए, अगर तुम्हारा फायदा है तुम लगाओ ना वहाँ पे। मगर सामान्य रूप से हमारे देश में विदेशी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे कानून है, जिसके चलते तुम बाहर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर सकते। हाँ, बड़े लोग, पैसेदार लोग कर सकते हैं अगर तुम सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहो या किसी और देश में करना चाहो। मगर हमारे देश में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि तुम बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट कर सको। सरकार चाहती नहीं, या वो अलग बात है। तो मोटा मोटी लोगों के पास जो उपाय है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है दबा के हर साल हर महीने, और इसको लेके जो बैंकों की जो प्रणाली थी वो हिलने लगी है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो अचानक से हो गई, ये बहुत सामान्य चीज़ है। अगर हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते, हमारे जो रिजर्व बैंक के जो अधिकारी होते, अगर ये देख पाते कि जो बाकी जितने डेवलप्ड देश है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है। वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है कि भाई बैंकों में पैसे कम हो जाते, क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए पैसे कहीं और रखते हैं। मगर दुर्भाग्य से ये चीज़ पता नहीं लोगों ने सोची नहीं समझी, या फिर उस पर कोई काम किया गया कि नहीं किया गया, भगवान जाने, उसका तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मगर ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हमारे देश में मुश्किल से 12, 13, 14% लोग म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब 13-14% लोगों के इन्वेस्टमेंट से अगर हमारी बैंकिंग व्यवस्था हिलने लगती है तो तुम सोच के देखो कि अगर यही नंबर 30, 40, 35% होता तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था का क्या हाल हुआ होता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि 14% लोग या 15% लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो हमारी बैंकों की हालत टाइट हो चुकी है। अगर यही नंबर 20 से 25 से 30% होता अगर देश की जनसंख्या का, तो चीज़ें और कितनी खतरनाक हो चुकी हो। तो ये होगी सामान्य रूप से। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आम व्यक्ति क्या करे। बहुत बार इस चीज़ को लेकर डाउट होता है कि बैंकों में रखा पैसा कितना सुरक्षित है। इतिहास में हम देख चुके हैं पिछले कई सालों में कि कितनी बैंक फेल हो चुकी है, कितने बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, लोगों के पैसे अंदर अटक चुके हैं, कितने बैंकों का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। तो ये चीज़ें बहुत डाउटफुल है, और इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, समझदार लोग कहिए या जो भी कहिए,
वो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो सरकारी सबसे बड़ा बैंक है। अब कितना सुरक्षित है वो तो मैं नहीं जानता ना, मैं गारंटी तो ले नहीं सकता किसी चीज़ की। तो ये चीज़ है। तो बैंकों में जो फाइनेंशियल क्रंच है ये थोड़ा खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे बिजनेस लाइफ इकोनॉमी को लेकर बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अगर हमारे बैंकों के पास पैसे नहीं तो फिर क्या करेंगे। और सामान्य रूप से बैंक कैसे काम करता है, बैंक काम करता है कि भाई तुमसे पैसे लेके तुम्हें 6-7% चिपका देंगे वो लोग इंटरेस्ट, और वही पैसा वो घुमा फिरा के देंगे 11-12-13% पे, और बीच में से जो मिलता है वो खुद रख लेंगे और क्या। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ये नौबत नहीं आती, क्योंकि हमारे जो बैंक है, हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो सामान्य लोगों को पैसे नहीं देते। जो छोटा आदमी, अगर मैं लोन लेने के लिए जाऊँगा तो आपसे कितनी पूछताछ की जाएगी, कितना ही सवाल जवाब पूछा जाएगा, आपको कितना ही चेक किया जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, इनकम वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। तो जो एक आम व्यक्ति की जो पार्टिसिपेशन होती है लोन सेक्टर में, वो बहुत ना के बराबर है या फिर बहुत कम है। वहीं अगर कोई धन्ना सेठ, उद्योगपति किसी नेता का फोन करवा के जाता है तो बैंक वाले उससे धड़ाधड़ लोन दे देते हैं। और यहीं पे समस्या आती है कि जो लोन देश के भले के लिए उपयोग में होना चाहिए था, जो लोन देश के विकास के लिए, अगर तुम कोई बिजनेस खोलते, तुम ऑटो टेम्पो या कार खरीदते, तुम ट्रक खरीदते, या फिर तुम कोई छोटा मोटा गृह उद्योग भी खोलते, तो वो देश के विकास के भले में यूज होता ना। मगर ये जो बैंकिंग प्रणाली और ये जो मंत्रीगण, संतरीगण, ये जो सरकार के नेतागण वगैरह, ये जो उद्योगपतियों को बड़े बड़े लोन चिपकाते हैं और ऊपर से उस लोन को माफ कर दिया जाता है, उसके चलते जो आम व्यक्ति जो कुछ कर सकता है या कर सकता था वो नहीं हो पाता। क्योंकि उद्योगपति, देखो उद्योगपति की ना एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो समझनी पड़ेगी। उद्योगपति पैसे देना नहीं चाहता, वो नौकरी पर रखेगा जरूर, मगर 10 आदमी का काम एक आदमी से करवाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हॉरिबल चीज़ है ये। तो समझना पड़ेगा कि देश को एमएसएमई, छोटे गृह उद्योगों की जरूरत है, मगर बैंक लोन दे तो ना। अभी बीच की बात है, मैं मुद्रा लोन के बारे में देख रहा था कि मुद्रा लोन कैसे मिलती है, मगर उसमें इतने दाव पेच, इतना सारा मामला था कि मैं कहा कि छोड़ो भी, नहीं चाहिए मुझे लोन। तो एक छोटा व्यापारी, एक छोटा दुकानदार या जो भी कहो, वो अगर लोन लेने जाए तो इतनी सारी पड़ताल होती है। मगर अगर कोई उद्योगपति किसी नेता की जान पहचान से जाए तो उसे तो आराम से लोन मिल जाती है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इतिहास में भी तुम देखो तो गांधी जी के चरखे से बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता था। एक चरखा, जो कहते हैं ना कि चरखे से क्या होता है, चरखे से बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। मगर आज वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो रोजगार नहीं देती, और ये दुर्भाग्य है। इसलिए हमारे देश को बड़ी उद्योगपतियों का नहीं, छोटे छोटे उद्योगपतियों की जरूरत है। मुझे याद है जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी ने एक योजना चलाई थी कि जो भी सरकारी नौकरी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंदर जो नौकरी करते हैं, वो नौकरी छोड़ेगा तो उससे हम फ्री में एक चरखा देंगे। ये उनकी योजना थी। अब ये योजना कितनी सफल हुई, कितनी नहीं हुई, वो तो भगवान जाने, मैं तो उस समय था नहीं। मगर ऐसे समय था, ऐसी इकोनॉमी चलती थी उस समय कि भाई चरखे से भी लोगों को कुछ रोजगार मिल सकता था। मगर आज के समय में मैं क्या ही कहूँ इस चीज़ को लेकर। जो भी कहो, बैंकों में रखा पैसा आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो कह दिया है ना। मोदी जी ने एक रैली में कहा था, अभी पिछले साल की बात है शायद, कि बैंकों में आपका पैसा पूरा सुरक्षित है, मगर 5 लाख रुपए तक। तो फिर मैं पूछता हूँ कि फिर पैसे सुरक्षित कैसे हुए ना। अगर 5 लाख तक सुरक्षित है तो फिर 5 लाख के ऊपर क्या, उसका तो कोई जवाब होना चाहिए ना। तो मोदी जी ने कहा है, आपको मानना है तो मानिए, मत मानना है तो मत मानिए। मगर मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने थोड़ी दिमाग और कान खुले रखो, किसी नेता के बारे में मत सुनो। कोई नेताजी कहे कि बैंक में रखा पैसा सुरक्षित थे, थोड़ा सोच विचार करो ना। कितने ही बैंक थे, येस बैंक थे, और भी कितने बैंक थे, क्या हुआ उसमें, ये है। तो आपके जो कमेंट हो, विचार हो, नीचे कमेंट करके बताइए। इट इज़ मी राज शिकारी, साइनिंग ऑफ।